हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट पेंट्स एंड वार्निशेस। इनकी इंपॉर्टेंस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ी रहती है, एक दो ऑब्जेक्टिव छोटा मोटा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आ जाता है। तो ब्रीफ में इसको देखेंगे। सबसे पहले पेंट क्या होता है। तो पेंट एक कोटिंग होती है, ठीक है। जनरली इट्स एन ओपेक कोटिंग, कलर्ड होती है और ये मेटालिक या नॉन मेटालिक सरफेसेस पे होती है, जिससे उन्हें कुछ एस्थेटिक अपीयरेंस मिलती है, ठीक है, अच्छी दिखती हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ क्रोजन और वेदरिंग रेजिस्टेंट बनाता है, ठीक है। आयरन सरफेसेस मेटालिक सरफेसेस को पेंट करते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजन इज क्रोजन रेजिस्टेंट। एंड अदरवाइज हम अपने घरों को पेंट करते हैं फॉर एस्थेटिक अपील ऑल्सो। तो पेंट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उन पर ऑब्जेक्टिव आता है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पेंट। तो सबसे वाला कंपोनेंट पिगमेंट। पिगमेंट का क्या पर्पस होता है, ये उसे कलर देता है। पिगमेंट की एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। पिगमेंट के बाद दूसरा कंपोनेंट आता है बेस, ठीक है। बेस पेंट की बॉडी होती है, जो बल्क होता है वो बेस होता है, जो लेयर बनती है वो बेस से बनती है। पिगमेंट का काम है सिर्फ कलर देना। बेस बाकी जो उस लेयर, जो पेंट की लेयर जो ड्राई होने पे बढ़ेगी बनेगी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी स्ट्रेंथ एक्सेट्रा वो बेस पे डिपेंड करते हैं। बेस की एग्जांपल्स वाइट लेड, रेड लेड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, यही चीज़ें पिगमेंट्स में भी यूज़ होती हैं कलर के तौर पे, और यही बेस हैं, ठीक है। बेस जनरली वाइट कलर का होगा या और डिफरेंट कलर्स का भी हो सकता है। अगर आपका पिगमेंट वो कलर फाइनली अल्टीमेटली कौन सा कलर होगा वो पिगमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हीकल, ठीक है। तो व्हीकल क्या है, ये जो पेंट के बाकी कंपोनेंट्स है, जैसे पिगमेंट है, बेस है, अभी हम आगे देखेंगे ड्रायर्स हैं, एक्सटेंडर्स हैं, उन सब को लिक्विड फॉर्म में रखना, सस्पेंशन में रखना, ये व्हीकल का काम है, ठीक है। ये उन्हें कैरी करता है सस्पेंशन में, इसलिए ये व्हीकल है। ये वो ऑयल है जो ड्राई हो जाएगा ऑन एक्सपोजर टू एयर। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं लिंसीड ऑयल, फिश ऑयल, टंग ऑयल, कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी आता है कि ये लिंसीड ऑयल, फिश ऑयल, टंग ऑयल, ये किसकी एग्जांपल है। ऑप्शन होंगी पिगमेंट की, बेस की, व्हीकल की, एक्सटेंडर की, सॉल्वेंट की। तो आंसर है व्हीकल की, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट या डाइल्यूटेंट, ठीक है। सॉल्वेंट वो चीज़ है जो उसकी डेंसिटी को कम करके हम डाइल्यूट करेंगे उसे, और ताकि उसका एप्लीकेशन ईजी हो जाएगा। उसके बाद सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा, वो पेंट की प्रॉपर्टीज़ को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एप्लीकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम टर्पेंटाइन ऑयल कॉमनली यूज़ करते हैं पेंट्स के साथ, या फिर वाटर यूज़ करते हैं इमल्शंस में एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। उसे डिज़ोल्व करके अप्लाई कर देंगे, वो इवेपोरेट हो जाएगा और पेंट जो है वो फाइनली व्हीकल भी ड्राई होगा और पेंट की लेयर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा सॉल्वेंट्स की एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल, पेट्रोलियम, स्पिरिट, नेप्था, ठीक है। ये एसएससी जेईई का ही क्वेश्चन था कि ये नेप्था, स्पिरिट, टर्पेंटाइन ये किसकी एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन था सॉल्वेंट्स की या डाइल्यूटेंट्स की, ठीक है। एक्सटेंडर्स, एक्सटेंडर्स की मदद से हम पेंट की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं बिना उसकी क्वालिटीज़ को कम किए, ठीक है। एक्सटेंडर, ठीक है, उसका नाम ही है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम। जो पेंट थोड़े एरिया में होना था वो ज़्यादा एरिया तक हो जाएगा, ठीक है। ये बिना उसकी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट किए अगर उसका एरिया हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हम एक्सटेंडर यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन एक्सटेंडर्स एग्जांपल हैं, ठीक है। एग्जांपल्स इसी तरह से याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन आए कि ये चॉक, जिप्सम, सिलिका पेंट के रिस्पेक्ट में कौन से कंपोनेंट में यूज़ होते हैं, तो ये एज ए एक्सटेंडर यूज़ होते हैं। जिप्सम, सिलिका, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। एक और चीज़ है ड्रायर, ठीक है। ड्रायर का काम है ड्राइंग को एक्सेलरेट करना, ठीक है, एज देयर नेम सजेस्ट। तो इस पर कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से लिखने हैं, तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पिगमेंट, बेस, ठीक है, पिगमेंट कलर, बेस उसकी बॉडी, व्हीकल उसको कैरी करेगा लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट जो एप्लीकेशन के लिए इजी बनाएगा, और ड्रायर्स जो उसे जल्दी सुखाएंगे, और एक्सटेंडर्स जो उसका एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पिगमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे पिगमेंट्स कॉमनली यूज मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसमें से जिंक ऑक्साइड कौन सा कलर देता है, ठीक है, या वाइट कलर के लिए इनमें से कौन सा पिगमेंट यूज़ होता है, ये भी एसएससी जेईई का क्वेश्चन था। जिंक ऑक्साइड उसका आंसर है। बाकियों में ज़्यादातर नाम में ही उनका कलर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइटेनियम, लिथोफोन, ये कुछ कॉमन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे येलो के अंदर ये जिंक क्रोमेट, जिनके नाम में कलर का नाम नहीं है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रोम येलो कौन सा कलर देता है ये कोई नहीं पूछेगा, उसके नाम में येलो लिखा है। कार्बन ब्लैक से कौन सा कलर है, या ग्रेफाइट से, ठीक है, वो इजी है। जिंक क्रोमेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वाइट कलर है टाइटेनियम का, वाइट कलर है जिंक ऑक्साइड का, जिंक क्रोमेट का येलो कलर है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वार्निश। तो वार्निश क्या होता है, वार्निश बेसिकली ट्रांसपेरेंट कलर की कोटिंग है, रेजिन्स की बनी होती है, ठीक है। रेजिन्स क्या होते हैं, हाईली विस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसका मेनली जो यूज़ है ना, ये टिम्बर के प्रोडक्ट्स को एस्थेटिक अपील देने के लिए, टिम्बर की जो नेचुरल ग्रेन है उनके अंदर, टिम्बर वुड में जो पैटर्न बना होता है उसको हाईलाइट करने के लिए, एक शाइनी
सरफेस, वाटरप्रूफ सरफेस बनाने के लिए ये वार्निश यूज़ होता है। ठीक है, इसमें पिगमेंट नहीं होते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, रेजिन से बना होता है, रेजिन से। रेजिन्स हाईली विस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेचुरली भी मिलते हैं हमें ट्रीज़ में से और सिंथेटिक लैब में भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव लेयर ऑन वुडन आइटम्स के तौर पे यूज़ होता है वार्निश। नेक्स्ट एक और आइटम है लैक्वर्स। ठीक है, लैक्वर और वार्निश एक जैसे ही हैं। लैक्वर कलर्ड भी हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। ये भी रेजिनस सब्सटेंस से बनते हैं, लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, सेलुलोज एस्टर। ठीक है, तो सेलुलोज एस्टर प्लस पिगमेंट अगर कलर बनाना है, और फिर डाइल्यूटेंट और प्लास्टिसाइजर डाल सकते हैं जो उसकी लेयर को प्लास्टिसिटी देंगे, या डाइल्यूटेंट जो उसे अप्लाई करने में थोड़ा ईजी बनाएंगे। नेक्स्ट कॉमनली यूज़ होते हैं आजकल हमारे घरों में इमल्शन। ठीक है, नैरोलैक इमल्शन। तो ये इमल्शन क्या चीज़ होती है? ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा इमल्शन, लिक्विड का लिक्विड में जो मिक्सचर होता है उसे इमल्शन कहते हैं। तो इसमें एक लिक्विड जो है वो पेंट सोर्स होता है और दूसरा लिक्विड जनरली वाटर होता है। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो लेटेक्स पेंट है। लेटेक्स अगेन एक रेजिन है। लेटेक्स एक रेजिन है, उसको वाटर में मिक्स करके ये इमल्शन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इस रेजिन का जो फॉर्मूला वो ब्यूटाडीन स्टाइरीन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए। ये फायर रेजिस्टेंस और ऑर्डरलेस पेंट है, बहुत कॉमनली यूज होता है। लेटेक्स पेंट किसकी टाइप है? इमल्शन की। इमल्शन कॉमनली हमारे घर में यूज़ होता है। इसमें दो लिक्विड होते हैं, एक वाटर और एक दूसरा रेजिनस कंपाउंड होता है। ठीक है, रेजिन्स। अगर हम नेचुरल रेजिन्स की जगह आर्टिफिशियल रेजिन्स यूज़ करें तो उसे सिंथेटिक पेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिंथेटिक रेजिन यूज़ किए तो उस पेंट को या उस इमल्शन को सिंथेटिक इमल्शन या सिंथेटिक पेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट में हमारा सीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, उसी में पाउडर फॉर्म में पिगमेंट हम मिक्स करके तो फिर उस सीमेंट का मोटार बना के जहाँ भी हम अप्लाई करेंगे तो वो सीमेंट कलर्ड हो जाएगा, तो उसे सीमेंट पेंट कहते हैं। नेक्स्ट कॉमनली आपने सुना है डिस्टेम्पर के बारे में। तो डिस्टेम्पर क्या है? ये फिनिशिंग कोट है, जनरली हमारे इंडोर्स में यूज़ होता है। इसमें एक तो पिगमेंट होगा जिस कलर का हमें चाहिए। जो मेन इसका बेस है डिस्टेम्पर में, जो बेस होता है वो चॉक होता है। ठीक है, चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका बेस के तौर पे यूज़ होता है। ये भी एसएससी जेईई का ऑब्जेक्टिव है कि डिस्टेम्पर में बेस के तौर पे क्या यूज़ होता है। ऑप्शंस में चॉक है, इसको वाइटिंग भी बोलते हैं। प्लस कुछ एनिमल ग्लूज यूज़ होती हैं इस डिस्टेम्पर को बनाने के लिए। ठीक है, पेंट्स के लिए हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू।